नमस्ते दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरआरबी, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या और भी कोई एग्ज़ाम हो, तो टाइम एंड डिस्टेंस के इन सवालों को ज़रूर सॉल्व करके जाइएगा पेपर देने। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले इन सवालों को सॉल्व करना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे ही सवाल आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे टाइम एंड डिस्टेंस के। तो आज की इस क्लास में हम लोग बेहतरीन क्वेश्चंस को करेंगे और इनका एक स्मार्ट अप्रोच सीखेंगे कि कैसे इन सवालों को बहुत ही कम समय के अंदर लगाया जा सकता है। तो वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। पहला सवाल बहुत बेहतरीन है। पिछले क्लास में भी हमने टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ सवालों को किया था, साथ में बेसिक की भी बात की थी, तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चैनल पर है। देखिए क्या कह रहा है इस सवाल में, जब एक कार की चाल 30% बढ़ा दी जाती है तो उसके द्वारा सामान्य गति से तय की जाने वाली दूरी को तय करने में 24 मिनट कम समय लगता है। जाहिर सी बात है कि अगर कोई कार अपनी स्पीड बढ़ाएगी तो कोई भी डिस्टेंस को तय करने में समय जो है वो कम लगेगा, है ना भाई। स्पीड बढ़ेगी तो टाइम पहुंचने में कम लगेगा। समान दूरी को, वही डिस्टेंस है, तय करने में अपनी सामान्य चाल से कितना समय लग जाएगा उसको। तो सवाल समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर ये देखिए कि स्पीड जो है 30% बढ़ जाता है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/10 हो जाती है। मतलब शुरू में 10 हो रहा होगा और फिर बाद में 3 बढ़ जाएगा। तो स्टार्टिंग में स्पीड की अगर बात करें तो स्पीड यहाँ पर स्टार्टिंग में 10 रहा होगा, फिर यहाँ पर कितना बढ़ गया होगा? 10 पर 3 बढ़ गया होगा, मतलब 13 हो गया होगा, है ना। इस तरीके से। अब इसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली बात यह है कि समान दूरी को तय करना है। मतलब यहाँ पर जितनी दूरी है शुरू वाले स्पीड में, बढ़ने के बाद भी उतनी ही दूरी को तय करना है। तो डिस्टेंस क्या हो गया आपका यहाँ पर? कांस्टेंट हो गया। अगर डिस्टेंस आपका कांस्टेंट हो जाता है तो इसके लिए हमने पिछले क्लास में ही आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा हो जाता है। स्पीड का रेशियो अगर 10 और 13 है, शुरू में 10 बाद में 13, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा इसका, यानी कि 13 और 10 हो जाएगा। 13 और 10 हो जाएगा, मतलब पहले 13 यूनिट टाइम लगता था तो अब 10 ही यूनिट टाइम लगेगा। इसमें साफ बोला गया है कि स्पीड बढ़ाने के बाद 24 मिनट कम समय लगता है। यूनिट में कितना कम समय लगता है बताइए तो? पहले 13 लग रहा था, अब 10 लग रहा है, यानी कि 3 यूनिट कम लग रहा है। लेकिन एक्चुअल में कितना कम लग रहा है? 24 मिनट कम लग रहा है। 3 की वैल्यू 24, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर? 8 मिनट के बराबर। आपको पूछा क्या है? समान दूरी को अपनी सामान्य चाल मतलब शुरुआती जो स्पीड था उससे तय करने में कितना समय लगेगा। शुरुआती वाला इधर है तो इधर का टाइम निकाल लीजिए। 1 की वैल्यू 8 है तो यहाँ पे 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 × 104, यानी 104 मिनट का समय यहाँ पर लग जाएगा अगर वो सामान्य चाल से चलती है तो। अब 104 मिनट को अगर हम घंटे और मिनट में बदलें तो क्या होगा? इसमें से 60 निकाल दीजिए तो ये हो जाएगा 1 घंटा, है ना। 1 घंटा और 60 निकालेंगे तो 44 और बचेगा, यानी कि 44 मिनट। तो 1 घंटा 44 मिनट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है? उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और ये बेहतरीन प्रश्न भी। दूसरा सवाल ये देखिए दोस्तों, बहुत बेहतरीन सवाल है। ए और बी एक ही समय पर एक दूसरे से 240 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो अलग अलग स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ सिचुएशन ऐसे बन रहा है कि भाई ए हमारा यहाँ पर है ना, और बी हमारा यहाँ पर है। ये ए का पोजीशन है और ये बी का पोजीशन है। दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है? 240 किलोमीटर का। तो दोनों 240 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, अब दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे की ओर चलना स्टार्ट करते हैं। मतलब ए जो है इधर चलता है और बी जो है इधर चलता है कुछ स्पीड से। ए और बी की चालों का अनुपात 5 और 7 है। बी की चाल यहाँ पर 84 है। बताइए स्पीड का जो रेशियो दिया है वो 5 और 7 दिया है ना। 5 और 7 दिया है स्पीड का रेशियो। अब ध्यान से सुनते जाइएगा दोस्तों, यहाँ पर पूछा जा रहा है ए और बी कितने मिनट बाद एक दूसरे को मिलेंगे। ठीक है, टाइम आपको निकालना है। टाइम इक्वल टू क्या होता है? स्पीड, है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना कवर करेंगे दोनों मिलाकर? ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है। मान लीजिए कि इस पॉइंट पर मिलेंगे, तो जब मिलेंगे तो यहाँ से ये इतना दूर चला और यहाँ से ये इतना दूर चला, तो दोनों मिलाकर कुल 240 किलोमीटर ही चलेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी 240 किलोमीटर है। तो डिस्टेंस आपका कितना हो गया? 240 किलोमीटर हो गया। ठीक है, डिवाइड बाई। अब बात आती है कि स्पीड क्या होगा। स्पीड यहाँ पर डिफरेंट होगा। ठीक है, एक ही चीज़ बता रहे हैं, ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं। एक का डायरेक्शन इस साइड है, एक का डायरेक्शन इस साइड है, दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं दोस्तों, है ना। तो जब भी विपरीत दिशा में चलें
जब भी दोनों विपरीत दिशा में चलेंगे तो रिलेटिव स्पीड जो है वो जुड़ जाएगा, ठीक है। अगर एक ही डायरेक्शन में चलेंगे तो रिलेटिव स्पीड घट जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ए और बी का चाल देखिए, बी की चाल कितनी है 84 के बराबर, तो ये बी की चाल है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 84 यूनिट के बराबर। कितना गुना हो रहा है 12 सत्ते 84 होता है, मतलब ये 12 गुना हो रहा है, ठीक है। तो इधर भी 12 गुना हो जाएगा, इसमें भी 12 गुना कर दीजिए तो 12 पंची ये हो जाएगा 60, मतलब ए की स्पीड यहाँ पर 60 kmph है और बी की स्पीड यहाँ पर 84 kmph है। तो नीचे हम लोग रखेंगे, जब भी इस तरीके का सिचुएशन आएगा तो नीचे रखेंगे स्पीड की जगह पर रिलेटिव स्पीड रखेंगे, है ना। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगा, जुड़ेगा मतलब दोनों का स्पीड जोड़ लीजिए, 60 और 84 को जोड़ेंगे तो 144 आ जाएगा, तो नीचे होगा हमारा 144। क्लियर है ये बात, सभी को समझ में आ गया होगा। अब ये जो वैल्यू आएगी ये आपकी घंटे में आएगी, क्यों, क्योंकि ऊपर वाला किलोमीटर में है, नीचे वाला किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। तो ये जो टाइम है ये आवर में आएगा, घंटे में आएगा। इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 60 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इतना ही काम है। तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, अगर हम लोग काटना चाहें तो 6 से इसको काट सकते हैं क्या, 6 दूना 12, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 और 6 से इसको काटेंगे तो 6 दूना 12 और 6 चौके 24 कट गया, और 24 से ये 10 बार में कट जाएगा, मतलब 10 गुणे 10 यानी कि 100 मिनट। तो 100 मिनट का समय यहाँ पर लगने वाला है। हमेशा इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, जब भी विपरीत दिशा में चलेंगे दोनों ट्रेनें, है ना, या दो लोग या फिर दो कोई भी वस्तु हो, अगर विपरीत दिशा में चलेंगे तो उनकी रिलेटिव स्पीड जुड़ कर आएगी, और अगर एक ही डायरेक्शन में चलेंगे तो रिलेटिव स्पीड घट कर आएगी। समझ में आ गया बात, ठीक है। उसी पर बेस्ड ये सवाल था। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। ये बहुत बढ़िया सवाल है, इसमें भी एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों हम आपको बहुत अच्छी चीज़ें सिखा रहे हैं, तो वीडियो लाइक करना नहीं भूलिएगा, ठीक ना। कह रहे हैं ए और बी की स्पीड का जो रेशियो दिया है वो 4 और 5 है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लिखने पढ़ने का कोशिश मत करिएगा, बस दिमाग में लगाइएगा, 4 और 5 है, ठीक। कह रहे हैं इसलिए गंतव्य स्थान तक पहुँचने में ए को बी की तुलना में 20 मिनट अधिक समय लगता है ना। गंतव्य स्थान का मतलब दोनों को एक ही जगह पर पहुँचना है, यानी दोनों को इक्वल डिस्टेंस कवर करना है, तो डिस्टेंस दोनों के लिए कांस्टेंट हो गया। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो ये स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, अभी कॉन्सेप्ट बताए हैं कि डिस्टेंस कांस्टेंट होने पर स्पीड और टाइम का रेशियो उलट जाता है, यानी कि ये हो जाएगा 5 और 4 का, है ना। ये हो जाएगा कितना, 5 और 4 का। अच्छा, ए को बी की तुलना में 20 मिनट अधिक लगते हैं। बी की तुलना में ए को कितना अधिक लग रहा है यूनिट में, 1 यूनिट, लेकिन एक्चुअल में यही वैल्यू कितनी है, 20 मिनट के बराबर। एक की वैल्यू 20 होगी। अब कह रहा है यदि ए अपनी चाल से दोगुनी चाल से चलता है तो वह उस दूरी को कितने मिनट में तय करेगा। देखिएगा बड़े ध्यान से, ये ए की है ना, ये ए का सारा चीज़ है और ये बी का है। तो यहाँ पर ये बताइए कि बी को कितना टाइम लगेगा। एक की वैल्यू 20 तो 4 की वैल्यू 80, 20 चौका 80, और ये हो जाएगा आपका 100, है ना, 20 पंचे 100 मिनट। तो ए को जो है अभी कितना लग रहा है, 100 मिनट लग रहा है। फिर इसमें कह रहा है कि ए अपनी चाल दोगुनी कर देता है। बताइए, रेशियो इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है ना भाई, स्पीड और टाइम जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो यहाँ पर अगर स्पीड डबल होगा तो टाइम आपका आधा होगा, स्पीड अगर दोगुना होगा तो टाइम 1/2 गुना हो जाएगा। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि स्पीड चाल अपनी दोगुनी कर रहा है, स्पीड क्या कर रहा है, s से कितना कर रहा है, 2s कर रहा है, तो टाइम जो है t से यहाँ पर t/2 हो जाएगा, यानी कि आधा हो जाएगा। क्लियर है ये बात सभी को, है ना। तो पहले कितना समय लग रहा था, 100 मिनट समय लग रहा है, अब कितना लगेगा, क्योंकि स्पीड डबल हो गई है तो टाइम आधा हो जाएगा। 100 का आधा कर दीजिए, तो 100 का आधा यानी कि 50 मिनट। समझ में आया बात कि नहीं, बहुत बढ़िया प्रश्न था, है ना, ये लॉजिकल प्रश्न था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आगे चलिए प्रश्न नंबर 4 पे। ये सवाल देखिए दोस्तों, बहुत बेहतरीन है, ऐसे टाइप के बहुत सवाल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक ना। तो इसका एक छोटा सा ट्रिक हम आपको बताएंगे। स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की चाल 45 kmph है, और स्टॉपेज सहित यानी कि रुक रुक के जब चलती है तो उसकी चाल यहाँ पर 27 kmph है। एवरेज की बात कर रहा है ना। बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है। तो यहाँ पर प्रति घंटे अगर आपको टाइम निकालना है, प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकेगी, अगर ये टाइम आपको निकालना है तो यहाँ पर टाइम इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर चालों का अंतर यानी डिफरेंस बिटवीन स्पीड्स
कब? जब बिना रुके और रुक रुक कर चलती है ना। तो यहाँ पर स्टॉपेज को छोड़कर मतलब कि बिना रुके, है ना। और स्टॉपेज सहित का मतलब है कि रुक रुक के जब चलती है, तो दोनों के बीच का आपको डिफरेंस ले लेना है ना। तो बिना रुके यहाँ पर कितना है 45 kmph, और रुक रुक कर यानी स्टॉपेज सहित कितना है 27 है। इन दोनों का डिफरेंस लेना है और डिवाइड में आपको सीधे सीधे यहाँ पर कर देना है बिना रुके उसकी चाल, यानी स्टॉपेज को छोड़कर चाल। तो स्टॉपेज को छोड़कर चाल कितना है यहाँ पर 45 के बराबर। बस ये करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर आंसर। देखिए ऊपर कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 45 में 27 घटाएंगे अगर तो 18, है ना। 15 में से 7 गया 8, यानी 18 हो गया। तो 18 बटे यहाँ पर हो जाएगा आपका 45। 18 बटे कितना हो गया 45 हो गया। अच्छा इसको और काटेंगे अगर तो 3 से कट जाएगा, तो 3 छके 18 या फिर 9 से काटिए तो 9 दूना 18 और 9 पंजे 45, 2/5 ये घंटे में आया है। इसको मिनट में कन्वर्ट करिए, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से 12 बार में कटेगा और 12 दूना आ जाएगा यहाँ पर 24 मिनट। तो यहाँ पर हर एक घंटे में वो 24 मिनट का समय लेकर रुकती है, बस 24 मिनट के लिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, है ना। चालों का अंतर डिवाइड बाय यहाँ पर बिना रुके हुए चाल, यानी स्टॉपेज को छोड़कर जो चाल है वो वाला। आगे चलिए प्रश्न नंबर 5 पे। चलिए इसको देखते हैं, ये भी एक बढ़िया सवाल है, ठीक ना। एक लड़का जो है 6 kmph की चाल से दौड़ते हुए 38 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितने सेकंड का समय लेगा। इसमें दोस्तों आप लोग गलती भी कर सकते हैं। कहाँ गलती करेंगे? पहली तो गलती आप ये करेंगे कि ये जो दिया है आपको मीटर में दिया है और ये किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना जरूरी है। नहीं चेंज करेंगे तो गलत आंसर आएगा, मैच भी नहीं करेगा आपके ऑप्शंस में, ठीक है ना। कह रहा है कि एक लड़का है, एक वर्गाकार भुजा है ना, जिसकी कितनी है लंबाई यहाँ पर 38 मीटर है। तो यहाँ पर वर्ग हम लोग बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, ये हमारा वर्ग है, वर्ग मतलब स्क्वायर, ठीक ना। अब इसकी एक भुजा कितनी है 38 मीटर का, तो चारों ओर दौड़ता है मतलब 38 × 4, तो 38 × 4 ये आपका डिस्टेंस हो गया, 38 × 4 ये आपका डिस्टेंस हो गया, इतने मीटर, है ना। आप जानते हैं कि टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये डिस्टेंस है, अपॉन में हम लोग करेंगे स्पीड, तो ये आ जाएगा आपका टाइम सीधे सीधे, है ना। कह रहा ना एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो बस निकाल लीजिए। स्पीड क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 kmph दिया है। अच्छा इस 6 किलोमीटर पर आवर को हम लोग चेंज करेंगे किस में, मीटर पर सेकंड में, तब जाके हमारा बात यहाँ पर बनेगा। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम लोग पिछले क्लास में बताया था कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। काटेंगे इसको 6 से तो ये 3 बार में कट जाएगा, मतलब 5/3 होगा। तो यहाँ हो गया 5 और बटे का 3 हम लोग ऊपर ले जा सकते हैं, है ना। और यहाँ पे होगा मीटर पर सेकंड। तो मीटर से मीटर कट जाएगा, सेकंड बचेगा, ऊपर चला जाएगा वो। अच्छा इसको काटिए, तो इसको काटेंगे अगर तो 4 × 12 और इसको 38 दूना 76 कर दीजिए, ठीक है। या फिर चलिए इसमें डिजिटल सम लगा सकते हैं क्या, डिजिटल सम बिल्कुल लगा सकते हैं, है ना। मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि डिजिटल सम लगा लें हम लोग। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10 बन जाएगा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ds लगाएंगे कितना आएगा, ऊपर का कितना हो गया 4 दूना 8, 8 × 3 = 24, 24 का मतलब 6 हो गया, है ना। 6 और 8 × 3 = 11, 11 का मतलब 2 हो गया। तो 6 दूना 12, 12 यानी 3। तो इसका ds आपका 3 आया है, नीचे का तो 1 हो जाएगा, नीचे आपका ds 1 होना चाहिए, यानी कि डिजिटल सम। भाई 5 दूना 10 होगा, 10 का मतलब 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, क्लियर है ना। 5 नहीं रख सकते थे, इसीलिए 2 को मल्टीप्लाई किया है कि नीचे आपका ds 1 बन जाए, ठीक है। तो इसका ds ओवरऑल 3 आ गया। अब देखिए किसका 3 आ रहा है, यहाँ देखिए 9 कट गया तो 1 और 2 यानी कि 3, है ना। 9 जहाँ पे हो जाता है उसको हटा ही देते हैं, ठीक है। तो ये 3 आ गया, इसका हो सकता है ये आंसर। इसका देखिए 6 1 7 7 2 9, ये 9 हो गया। 5 1 6, ये 6 हो गया ds। इसका कितना हो जाएगा 7 और 2 9, मतलब 1 आ गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, 3 वाला, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ds लगाकर भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाएगा। आगे चलें प्रश्न नंबर 6।
अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं हम लोग, बहुत ज़बरदस्त बहुत बढ़िया सवाल। एक बाइक जो है 50 kmph की चाल से चलती हुई अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट देरी से पहुँचती है। यदि वह 60 kmph की चाल से चलती है तो यह 5 मिनट देरी से पहुँचती है। समान मार्ग पर समान चाल से यात्रा को पूरा करने के लिए और समय पर पहुँचने के लिए बाइक को कितने मिनट का समय यहाँ पर लगेगा। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से इस सवाल को समझिए, है ना। यहाँ पर ये कह रहा है भाई, यहाँ पर कह रहा है कि भाई 50 से चाल से चल रही थी तो 10 मिनट देर पहुँचती थी, है ना। तो शुरू में कितना स्पीड था, यहाँ पर 50 था। फिर यहाँ पर यदि उसकी चाल 60 हो जाती है, मतलब कि स्पीड को उसने बढ़ाया, तो देखिए स्पीड का रेशियो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 और 6 आ जाएगा कि नहीं। स्पीड का रेशियो यहाँ पर 5 और 6 हो गया। गंतव्य स्थान तक ही पहुँचना है, डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, दूरी कांस्टेंट हो गई। तो ये है स्पीड का रेशियो, यानी टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा बताइए, तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि 6 और 5 हो जाएगा। क्लियर है। अब बात आती है यहाँ पर कि जब इस स्पीड से चल रहा था तो 10 मिनट देर हो रहा था, है ना। इस स्पीड से चल रहा है तो 5 मिनट देर हो रहा है। तो 10 मिनट देर और 5 मिनट देर, मतलब आप ऐसे समझिए, देरी को माइनस समझिए, है ना। तो 10 मिनट देरी और यहाँ भी देरी है तो इसको भी माइनस समझिए, है ना। कभी कभी प्रश्न में ये भी दे देता है कि इस स्पीड से चलती है तो 10 मिनट देरी से पहुँचती है और इस स्पीड से चली गई तो 5 मिनट पहले पहुँच जाती है। तो जब पहले आएगा तो वहाँ पर हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे। इसको इस तरीके से समझिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पक्का कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना, डिफरेंस लेने में। अब देखिए इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है, अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 5 का डिफरेंस है ना भाई। -10 और -5 में 5 का डिफरेंस है। अगर हम यहीं पे इस सवाल को ऐसे समझें कि भाई पहले 10 मिनट की देरी हो रही थी, यानी कि -10 लेंगे, फिर 60 की स्पीड से चला तो 5 मिनट पहले पहुँच गया, तो 5 मिनट पहले का मतलब यहाँ पर पॉजिटिव का 5 लेंगे क्योंकि जल्दी पहुंच जा रहा है। तो अब इनके बीच कितने का डिफरेंस होगा, अब इनके बीच यहाँ पर 5 माइनस -10 यानी कि 5 + 10 होगा। तो यहाँ पर 15 का डिफरेंस है दोस्तों। ये चीज़ हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ 15 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ सिर्फ 5 का डिफरेंस है। करेंगे अगर तो भाई -5 में -10 को माइनस करेंगे तो प्लस का 5 आ जाएगा। तो यहाँ 5 यूनिट का डिफरेंस है। टाइम में यहाँ पर एक्चुअल में यूनिट में कितना का डिफरेंस, 1 यूनिट का, यहाँ 6 है यहाँ 5 है तो 1 का डिफरेंस। लेकिन एक्चुअल में टाइम में कितना डिफरेंस हुआ, 5 मिनट का। तो 1 की वैल्यू यहाँ पर 5 मिनट हो गई। 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 5 मिनट हो गई। अब ये बताइए 50 की स्पीड से चलेगा तो कितना मिनट टाइम लगा यहाँ पर, 1 की वैल्यू 5 मिनट, तो 6 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, 30 मिनट के बराबर। 5 × 6 = 30 मिनट। ठीक है, अब समझते जाइए इसको। देखिए यहाँ पर 50 की स्पीड से चल रहा था तो 10 मिनट देर पहुँच रहा था, 10 मिनट देर पहुँच रहा था, यानी 10 मिनट से एक्स्ट्रा टाइम लग रहा था। तो 10 मिनट जब एक्स्ट्रा टाइम लग रहा था तो 50 की स्पीड से चलते हुए उसको कितना टाइम लग रहा है, 30 मिनट लग रहा है। 30 मिनट लग रहा है यहाँ पर, यानी कि निर्धारित समय से, आपको बोला गया है ना, यहाँ पे क्या पूछा है, समय पर पहुँचने के लिए, यानी कि निर्धारित समय पर पहुँचने के लिए कितना समय लगेगा। तो भाई 10 मिनट ज़्यादा लेकर वो 30 मिनट में पहुँच रहा है, 10 मिनट ज़्यादा लेकर 10 मिनट देर से वो 30 मिनट में पहुँच रहा है। तो एक्चुअल समय कितना होगा, 10 मिनट हटा दीजिए उसमें से, तो 30 मिनट लग रहा था और 10 मिनट इसमें से देर हो रहा है, तो 10 मिनट को निकाल देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 मिनट। यानी कि एक्चुअल समय जो होगा वो 20 मिनट का होगा। 20 मिनट में समय पर वो पहुंच जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हो गई ये बात, है ना, सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसी चीज़ को अगर ऐसे करते तो कैसे करते, देखिए यहाँ पर अगर 60 की स्पीड से चल रहा है तो कितना टाइम लगेगा बताइए। यहाँ पर 1 की वैल्यू 5, तो 5 की वैल्यू यहाँ पर 25 हो जाती है ना। लेकिन 60 के स्पीड से जब चल रहा है तो 5 ही मिनट लेट हो रहा है, तो टाइम कितना लग रहा है यहाँ पर, 25 मिनट। इसमें से 5 मिनट देर कर रहा है तो 5 मिनट हटा दीजिए, तो मतलब कितना आ जाएगा, इस तरीके से भी 20 मिनट आया। तो किधर से भी लगाइए, है ना, दोनों से आप लगा सकते हैं, यहाँ भी 20 मिनट, यहाँ भी 20 मिनट। तो 20 मिनट इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं ये बेहतरीन सवाल आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अलग अलग टाइप के इस क्लास में हम सवालों को करवा रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। आप लोग अगर इस चैप्टर की बेसिक से वीडियो चाहते हैं तो हमारे मैथ शिक्षा यूट्यूब चैनल पर डली हुई हैं, प्लेलिस्ट बनाया गया है रेलवे बैच का, उस रेलवे बैच में आप लोग जाके हर एक चैप्टर डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर 7वां प्रश्न। अच्छा सवाल है ये, सिंपल सा सवाल है। एक कार जो है 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी बताइए। तो यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 275/5, है ना,
275 बटे यहाँ पर 5 हो गया, ये स्पीड आ जाएगी। तो 5 पचम 25 और 5 पचम 25 ये हो गया। क्लियर है? तो स्पीड यहाँ पर 55 होगी। अब कह रहा है कि यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर कम कर दी जाए, 5 किलो kmph, तो अभी 55 है, 5 कम करिए तो 50 आ जाएगा। स्पीड अब कितना हो गया यहाँ पर, एस डैश मान लीजिए कि 50 हो गया, है ना भाई। 55 में 5 कम कर देंगे तो 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस, यानी 250 अपॉन स्पीड यानी कि 50, है ना। तो काटेंगे तो 5 घंटे आ जाएगा। सिंपल सा प्रश्न था, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आगे चलिए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पे। ये यहाँ पर दोस्तों एकदम खतरनाक सवाल है, इसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे तो ये सवाल कतई नहीं बनेगा, इसलिए बहुत ध्यान से इसको समझिए। ए ने दोपहर 1 बजे 40 kmph की चाल से यात्रा आरंभ की। ठीक है, ध्यान से सुनते जाइए। यहाँ से ए ने शुरू किया, है ना। ए जो है चल रहा है कितने की स्पीड से, 40 की स्पीड से। फिर कह रहा है बी ने दोपहर 1:40 बजे उसी स्थान से 50 kmph की चाल से उसी दिशा में चलना प्रारंभ किया। कितने मिनट बाद, 40 मिनट बाद। भाई ये 1 बजे ही चल दिया था, ये 40 मिनट बाद यानी 1:40 पर चला। तो ये बताइए यहाँ पर इस 40 मिनट के दौरान जब बी शुरू किया, है ना, तो इस 40 मिनट के दौरान ए जो है कुछ दूर पहुँच गया होगा कि नहीं, बिल्कुल चल लिया होगा। तो ए कितना दूर पहुंच गया होगा ये आपको निकाल लेना है। बताइए स्पीड कितनी है, आपको डिस्टेंस चाहिए ना कि ए कितना दूर चला गया होगा 40 मिनट में। तो ए की स्पीड कितनी है, 40 kmph इनटू कितना मिनट, टाइम कितना है, डिस्टेंस इन स्पीड इनटू टाइम होता है ना। तो टाइम कितना, 40 मिनट। 40 मिनट भाई 1 बजे यहाँ है और 1:40 यहाँ है, तो गैप कितने का है, 40 मिनट का है। मतलब 40 मिनट में ए जो है कुछ दूर पहुंच गया होगा, वही दूरी निकाल है। 40 मिनट, ये मिनट में इसको घंटे में चेंज करिए, 60 से डिवाइड, है ना, ये कट जाएगा आपका। और यहाँ पर कटेगा तो नहीं, है ना। तो वैसे भी अगर 2 से काटना चाहें तो 2 दूना 4 और 2 तियाँ ये हो जाएगा 6। तो 80/3 हो जाएगा। 80/3 किलोमीटर जो है वो चल चुका होगा। कौन, ए। तो ए मान लीजिए कि यहाँ पे पहुँच गया है कितना, 80/3 किलोमीटर चल के, है ना, 80/3 किलोमीटर। अब इस टाइम पे आपका बी शुरू किया, यहाँ पर बी शुरू किया जब ए यहाँ पर पहुँच गया। लेकिन बी जो है ज़्यादा स्पीड से चल रहा है, कितने स्पीड से, 50 की स्पीड से चल रहा है। तो बी की स्पीड यहाँ पर कितनी है, 50 की स्पीड है। ये बताइए दोस्तों, बी जब स्पीड चल रहा है और ए धीरे धीरे चल रहा है, तो बी जो है पीछे पीछे चलते 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 कुछ दूर बाद, कुछ समय बाद उसको पकड़ लेगा, यानी कि मिल जाएगा उससे, है ना। तो कह रहा है कि बी को ए तक पहुँचने में कितने मिनट लगेंगे, ये टाइम आपको निकालना है। ठीक है, अगर देखा जाए तो ए और बी, बी आपका यहाँ से शुरू किया है और ए आपका यहाँ पे है। अगर जिस टाइम पे बी शुरू किया है उस टाइम पे अगर देखा जाए तो ए और बी दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, इतने के बराबर है। आपको टाइम चाहिए ना, यही डिस्टेंस तो कवर करना है, यही डिस्टेंस तो इसको कवर करना है ना पहुंचने के लिए। तो डिस्टेंस यानी कि टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 80/3, है ना, ये डिस्टेंस है, अपॉन स्पीड। अब बात आती है कि स्पीड क्या होगी, तो स्पीड में हम लोग यहाँ पे लेंगे रिलेटिव स्पीड। आ गया ना, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, ए इधर भागते जा रहा है, बी भी पीछे पीछे जा रहा है, तो एक ही डायरेक्शन हुआ। जब एक ही डायरेक्शन होता है तो रिलेटिव स्पीड माइनस होके आता है। इसकी 50 है, इसकी 40 है, तो 40 और 50, ये 40 की स्पीड से चल रहा था ना, और ये 50 की स्पीड से, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना, 50 - 40 यानी कि 10 हो जाएगा। तो ये आएगा आपका, इसको काट कूट लीजिए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। काटेंगे हम लोग तो 0 से 0 ये आपका कट गया, मतलब 8/3। 8/3 ये घंटे में है, क्योंकि सब कुछ किलोमीटर पर आर और आर में कैलकुलेट किया गया है, तो ये आर में आएगा। तो अब इसको मिनट में बदलना है। मिनट में बदलने के लिए यहाँ पर इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20, 3 60 और 8 दूना 16। ठीक है, 8 दूना 16 यानी 160 मिनट। तो 160 मिनट जो है लग जाएगा। क्लियर है, 160 मिनट, ऑप्शन नंबर डी होगा। बहुत बेहतरीन, बहुत खतरनाक सवाल था। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर इसको देखें। ये भी बढ़िया सवाल है, रिलेटिव स्पीड वाला ही सवाल है। अनुपम और विनीत एक साथ खड़े होकर 2 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक पर विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। उनकी जो स्पीड है 9 और 11 है। कितने समय बाद ट्रैक पर मिलेंगे। ठीक है, ये हमारा एक वृत्ताकार यहाँ पर ट्रैक है। इस ट्रैक पर दोनों एक दूसरे से, मान लीजिए कि यहाँ से शुरू किए तो एक इधर जा रहा होगा, एक इधर जा रहा होगा। दोनों की स्पीड अलग अलग है, इसकी 9 है, इसकी यहाँ पर 11 है।
इस पूरे वृत्ताकार ट्रैक की लंबाई जो है वो 2 किलोमीटर है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट बीच पर यहाँ पर तो नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है तो ये ज़्यादा दूर चलेगा, ये कम ही दूर चलेगा। तो मतलब यहाँ पर मिले। अब यहाँ पर मिलने के लिए कितने समय में मिलेंगे? आपको टाइम चाहिए। टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टोटल दोनों मिलाकर कितना डिस्टेंस चलेंगे? भाई ये पूरा तो 2 किलोमीटर का है ना, कुछ दूर ये इधर से चला, कुछ दूर ये इधर से चला, तो दोनों मिलकर टोटल 2 किलोमीटर चलेंगे। तो 2 किलोमीटर आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड अब क्या होगा? रिलेटिव कैसे? दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनकी स्पीड जुड़ जाएगी, है ना। अलग अलग डायरेक्शन में स्पीड जुड़ जाती है। ये 9 ये 11, तो 9 और 11 आपका 20 हो गया। क्लियर है? तो 1/10 हो गया। ये 1/10 किस में आया? घंटे में आया है। इसको मिनट में कन्वर्ट करिए, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, यानी कि सीधे सीधे 6 मिनट। 6 मिनट मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ये सवाल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10th हम लोग और करते हैं, और इस क्लास में जितने भी बेहतरीन सवाल आपको करवाए गए हैं इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। लास्ट में यहाँ पर एक सिंपल सा प्रश्न, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। एक बस 20 मिनट में 5 kmph की दूरी तय करती है, 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बताइए तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 5 का अपॉन टाइम 20 मिनट। मिनट में है तो इसको बदलना पड़ेगा आपको किस में? घंटे में, है ना। तो 20 मिनट का मतलब 1/3 घंटा, है ना भाई। 20 मिनट इसको घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 1/3, तो 1/3 घंटे। तो यानी कि यहाँ पर 1/3 हो जाएगा, 3 ऊपर जाके गुणा होगा मतलब 15। तो 15 kmph जो है ये स्पीड आ गई, है ना। अब कह रहा है इसकी चाल 3 kmph कम हो जाती है। तो बताइए 15 था, अब 3 कम कर देंगे तो 12 होगा। अब जो स्पीड होगी वो 12 kmph होगी। क्लियर है? ठीक है ना। उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? दूरी कितनी है यहाँ पर? 5 किलोमीटर की। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड अब की बार कितनी है? 12 की है। इसको बदल लीजिए, ये टाइम आएगा ना, इसको बदल लीजिए आप लोग मिनट में चेंज करेंगे तो यहाँ पर ये 12×5 = 60 मतलब 5×5 = 25 मिनट। 25 मिनट का समय यहाँ पर लग जाएगा। क्लियर है ना सभी को? तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इस सेशन में जितने भी प्रश्न आपको करवाए गए हैं, फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, जितने भी प्रश्न करवाए गए हैं ये आपके रेलवे के एग्ज़ाम के लिए बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इनको छोड़िएगा नहीं, प्रैक्टिस एक बार और कर लीजिएगा, एक बार पूरी वीडियो और देख लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि अच्छे से डिटेल में ये सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएं। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में ऐसे बेहतरीन सवालों के साथ किसी डिफरेंट टॉपिक पर। तब तक आप लोग पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से करते रहिएगा। अगले महीने आपका पेपर है। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।